दोस्तों 1930 में एक डांडी मार्च शुरू हुआ था हिंदुस्तान में। और आज डांडी मार्च के 90 साल के बाद एक और डांडी मार्च शुरू हुआ है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि 1930 का डांडी मार्च साल्ट लाज के खिलाफ था और 2020 का जो डांडी मार्च है ये उर्दू के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है राजस्थान में उसके खिलाफ ये मार्च निकाला जा रहा है। राजस्थान के चुरू इलाके से ठाकुर शमशीर भालू जी एक टीचर हैं। उन्होंने ये मार्च जो है वहाँ से निकाला है और उनके साथ बहुत सारे जो टीचर्स हैं राजस्थान के वो उनका साथ दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि राजस्थान में उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे या तो टीचर्स जो हैं उनको तैनात नहीं किया जा रहा है या फिर उर्दू का मजमून ही स्कूल से हटाया जा रहा है। तो ये ठाकुर शमशीर भालू जी का कहना है। उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी को लेकर उन्होंने डांडी मार्च निकाला है जो चूरू से निकला है और 1090 किलोमीटर पैदल सफ़र करने के बाद डांडी पहुंचना है। 1930 के गांधी जी के डांडी मार्च और 2020 के डांडी मार्च में एक बड़ा फ़र्क और भी है। 1930 का जो डांडी मार्च हुआ वो बरतानवी सल्तनत जो बरतानवी साम्राज्यत उसके खिलाफ था, क्योंकि बाहर के लोग हिंदुस्तान का नमक और हिंदुस्तान के लोगों पर ही उसका टैक्स लगाया जाता था। 2020 का डांडी मार्च अपनी हुकूमत, हिंदुस्तान की अपनी ज़बान और उसी के साथ नाइंसाफ़ी इसलिए निकाला जा रहा है। तो तहरीक बकाए उर्दू का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम जो ठाकुर शमशीर भालू जी ने एक मूवमेंट शुरू की है राजस्थान में उर्दू को इंसाफ दिलाने को लेकर, तहरीक बकाए उर्दू उसका पूरा साथ देती है और तहरीक बकाए उर्दू ठाकुर शमशीर भालू जी के इस कदम के साथ शाना बशाना खड़ी है। ठाकुर शमशीर भालू जी की क़यादत में जो चूरू इलाके से ये डांडी मार्च निकाला गया है, तहरीक बकाए उर्दू इसकी पूरी हिमायत करती है और हम ठाकुर साहब के इस कदम की सराहना करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि गांधीयन आइडियालॉजी के साथ में अदम तशद्दुद के रास्ते पर चल के उन्होंने उर्दू को इंसाफ दिलाने की एक ठान ली है और वो अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा कदम है। अदम तशद्दुद के रास्ते पर चल के ही इंसाफ जो है वो पाने की उनको उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है। तहरीक बकाए उर्दू उनको पूरा ताउन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि उनके साथ राजस्थान सरकार की बात भी चल रही है और कहीं न कहीं जो है वो राजस्थान सरकार उनकी बात मानने के लिए अब तैयार भी हो गई है। लेकिन उर्दू के लिए जो उन्होंने एक जद्दोजहद शुरू की हुई है तहरीक बकाए उर्दू, उसमें उनका पूरा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उर्दू इसी मुल्क की ज़बान है, इसी मुल्क में पैदा हुई, इसी मुल्क में पली बढ़ी। संस्कृत को हम उर्दू की माँ मानते हैं, हिंदी को हम उर्दू की सगी बहन मानते हैं और अपने ही मुल्क में इसको लावारिस नहीं किया जाना चाहिए। उर्दू की बका और फ़रोग़ के लिए हम सबको काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़बान है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में पैदा हुई और हमारे मुल्क में ही परवान चढ़ी है।
और हमारे मुल्क के ही लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए हमें इस ज़बान के साथ इंसाफ करना चाहिए। ज़बानें हमको जोड़ने का काम करती हैं। ज़बानें एक दूसरे से तोड़ने का काम नहीं करती हैं। तमाम ज़बानें, जितनी भी ज़बानें होती हैं, वो लोगों को जोड़ती हैं। इसी तरीके से उर्दू भी लोगों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो उर्दू को इसी नज़रिए से देखें, क्योंकि उर्दू गंगा जमनी तहज़ीब जो है उसकी एक निशानी है। और मैं समझता हूँ कि गंगा जमनी तहज़ीब की मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरत है। इसलिए तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि वो इस ज़बान की बका और इसके फ़रोग़ में हमारा साथ दें। दूसरी एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि ये दांडी मार्च को लेकर बात चल रही थी। इसी मार्च के दौरान जो ठाकुर शमशीर भालू जी हैं, इन्होंने एक और बात भी छेड़ी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एक इदारा कायम किया गया था, एक कमीशन कायम किया गया था, लेकिन कुछ साल से उस इदारे में काम नहीं चल रहा है और उस इदारे का जो कमिश्नर है उसको भी अपॉइंट नहीं किया गया है। मुल्क के माइनॉरिटी अफेयर्स के इस वक्त जो वज़ीर हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। मैं तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस कमीशन को फ़ाल बनाएं और इस कमीशन में जो कमिश्नर है उसकी तैनाती फौरी तौर पर उनको करनी चाहिए। और इस मांग में भी तहरीक बकाए उर्दू जनाब ठाकुर शमशीर भालू जी की पूरी हमायत करती है, क्योंकि 90 साल के बाद एक दांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ था और इस बार उर्दू की बका और फ़रोग़ के लिए शुरू हुआ। यही बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके सामने आया था। फिर कहीं मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।